ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 22 श्लोक 9। किमात्मनानेन जहाति अन्ततः किं वित्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः। इत्थं सनिश्चित्य पितामहो महान् अगाधबोधो भवतः पादपद्मम् ध्रुवं प्रपेदे यकुतो भयञ्जना भीतः स्वपक्षाक्षपणस्य सप्तमः। अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकाम् दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः। इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीविताम् जया ध्रुवं स्तब्धमती न बुध्यते। किम क्या लाभ है आत्मना शरीर से, अनेना इस शरीर से, जहाती त्याग देता है, जो अंततः आयु के अंत में। किम क्या लाभ है रिक्तहारैः धन लेने के लिए ही तो उत्पन्न हुए हैं। स्वजनाख्यदस्युभिः जिनका नाम है स्वजन, परंतु वास्तव में जो दस्यु हैं। किम क्या लाभ है, क्या सुख मिल सकता है किसी व्यक्ति को। जायया पत्नी से, संस्कृति हेतु भूतया जो जन्म मृत्यु, जो मनुष्य की जन्म मृत्यु का कारण है। मर्त्यस्य मरने वाले के, गेहैः किम घर गृहस्थी संवारने से क्या लाभ है। आयुषः इसमें केवल आयु का व्यय क्षय मात्र है। भगवान के फटकारने पर बलि महाराज अविचल भाव से उत्तर दे रहे हैं धैर्य के साथ। इस विषय में कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दंड दिया है इससे मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य बढ़ा है, मेरी कीर्ति बढ़ेगी। इस प्रकार का दंड माता पिता भी नहीं देते हैं, स्वजन नहीं देते हैं, जैसे आप दंड दिए हैं।
और सब मिलाकर के हम पर जो आपने कृपा किया है, मैं मानता हूं कि हमारे पितामह श्री प्रहलाद महाराज आपके परम शुद्ध भक्त हैं, अतः उनका पौत्र होने के कारण आप हम पर यह कृपा किए हैं। हमारे पितामह प्रहलाद महाराज अपने जीवन में निश्चय किए हैं, सब कुछ देखा और उन्होंने अंत में निश्चय किया। ये प्रहलाद महाराज का निश्चय बलि महाराज बोल रहे हैं कि किमात्मनाने न जहाति अंततः। मनुष्य अपने शरीर का लालन पालन करता है, इस शरीर से बहुत प्रेम करता है, शरीर बहुत प्रिय है व्यक्ति, परंतु यह शरीर भी आत्मा का सब समय साथ नहीं देता है। आयु बीतने पर यह आत्मा को छोड़ देता है। तो प्रश्न होता है कि शरीर आत्मा को छोड़ता है कि आत्मा देह को छोड़कर चला जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा जीव शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो कुछ भी हो, तो प्रहलाद महाराज का ये वाक्य है जो बलि महाराज के श्रीमुख से उद्धृत हो रहा है, किम आत्मना यह अंततः जहाति त्यजति। इस शरीर से क्या लाभ, ये कितना दिन साथ देगा, अंततः आयुषः अंते, आयु के अंत में यह भी आत्मा को छोड़ देता है, गिर जाता है, छोड़। जिस शरीर से आदमी इतना प्रेम कर रहा है, भगवान को भूला हुआ है, भगवान की याद नहीं करता है, यह देह भी एक दिन छोड़ देगा आत्मा को, इसके साथ वियोग होगा आत्मा का, और फिर वो जाएगा दूसरे देह में। इससे क्या लाभ है, क्यों मनुष्य इसकी आसक्ति में पड़ा रहता है। शरीर के लिए ही सारा काम धंधा हो रहा है मनुष्य का, इतना प्रेम इस नश्वान जड़ देह से। किम आत्मना जहाति अंततः किम रिक्तहार सजनाख्य दस्युरी। और मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करता है, बल्कि अपने पुत्र से या स्वजन नामक लोगों से वो प्रेम करता है, उन्हीं के लिए कमाता है, रात दिन सोचता रहता है, योगक्षेम की चिंता करता है। और भगवान का स्मरण करने के लिए कहा जाता है तो हाँ, हम अगरबत्ती दिखा देते हैं, भारी भजन कर लिया, अगरबत्ती दिखा दी। बाकी कई घंटे ऑफिस में जहां तहां किसके लिए कर रहा है, स्वजनों के लिए, खास करके पुत्रों के लिए। ये स्वजन क्या है, स्वजनाख्य, ये स्वजन नाम के दस्यु हैं। केवल धन लूटने के लिए, लेने के लिए बच्चे जन्म लिए हैं वास्तव में। बिना झगड़ा के, बिना हथियार के ले लेंगे। अगर मान लीजिए आप आज ही पिता की मृत्यु होती है तो सरकार भी पूछेगी कि इसकी कोई औलाद है कि नहीं, मतलब उसको धन दिया जाएगा। तो लूटा कि नहीं। डाकू मारपीट करके लूटते हैं, या अपने नियम से ही लूट लेता है पूरा, घर द्वार खेत दुकान सब। ये स्वजनाख्य दस्यु है वास्तव में। इन पर लिखा हुआ है स्वजन, अपना भी लिखा हुआ है। मान लीजिए किसी गांव में, किसी शहर में डाकू आ रहे हैं और उन पर किसी पर लिखा हो मामा, किसी पर बेटा, किसी पर कुछ, किसी पर भाई। इससे क्या, फिर तो लूट रहे हैं ना, लिखने से क्या होगा। तो ये जो पुत्र हैं, ये पिता का धन लेने के लिए ही जन्म लिए हैं। बेचारा इतना मर करके कमा रहा है, लेकिन अपने आप हैंड ओवर कर देगा पुत्रों को। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है, सुना गया, देखा नहीं, सुना है, कुछ ऐसे पुत्र हुए हैं जो देखें कि पिता बहुत दिन जिएगा तो उसको मार देते हैं उसका धन लेने के लिए। जब तक जीवित रहेगा तब तक नहीं देगा, इसलिए इसको मार देना चाहिए, तुरंत मिल जाएगा।
वो लिखे रहता है कि मेरे बाद मेरे पुत्रों को ये दे देना चाहिए, नाम लिखे रहता है। तो लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं कब मरेगा, क्या काल और मृत्यु को जीत लिया है क्या, कब मरेगा, ये मनोरथ करते हैं। और नहीं मरता है तो किसी उपाय से मार डालते हैं। ये सुना है मैंने। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये स्वजन नाम की डाकुओं से क्या लाभ है, केवल इनकी चिंता करनी पड़ती है। इनके लिए मनुष्य भगवान तक को भूला हुआ है। ये साथ नहीं देंगे, पर भगवान ऐसे हैं जो जन्म जन्म में साथ देंगे। आज भी हृदय में है, किसी शरीर में हम लोग गए वहां भी थे और आगे भी रहेंगे। और वही सब कुछ दिए हैं, देह दिए हैं, भोग दिए हैं, वस्तु दिए, घर द्वार, खाने पीने का, कपड़ा आदि सब भगवान दे रहे हैं। यदि विचार करके देखा जाए तो सब कुछ कृष्ण दे रहे हैं। तो हमारे पितामह प्रहलाद महाराज ने सोचा इन स्वजनों से क्या मतलब, ये तो केवल धन लुटने के लिए जन्म लेते हैं। किम जाया संस्कृति हेतु भूतया, और मनुष्य के आसक्ति का विषय एक जाया है। जाया जिसके गर्भ से पति जन्म लेता है उसको जाया कहते हैं। पत्नी से क्या सुख मिलता है व्यक्ति को, क्या लाभ है, जन्म मृत्यु में माया बंधन में रखने के लिए वही कारण है। उसकी आसक्ति से ही व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, यही संसार बंधन में रहना पड़ेगा। संस्कृति हेतु भूतया, संसार बंधन का कारण है स्त्री जाया। क्यों मनुष्य इसकी आसक्ति में पड़ा रहता है इतना। और मर्त्य वे है कि ईश्वर वे, जो अवश्य मरेगा, शरीर छूटेगा तो घर भी छूट जाएगा, घर में जितना पत्थरना लिया है सामान है सब छूट जाएगा। तो मनुष्य जो स्वयं मरने वाला है, छोड़ने वाला है, घर में उन वस्तुओं से और घर से उसको क्या सुख मिल सकता है। इन सब को जुटाने में, कमाने में, जुटाने में, रक्षा करने में केवल आयु का व्यर्थ ही नाश होता है। जीवन में जब शरीर में समय मिला है उस समय का बेकार व्यय है। सारा समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं। नहीं तो क्या होगा, केवल उम्र तो बीत रही है इन काम धंधों में, घर संवारने आदि चिंता। इत्थम सविचिंत पितामहो महान, इस प्रकार विचार करके हमारे पितामह प्रहलाद महाराज, ये बलि महाराज भगवान से कह रहे हैं, इस प्रकार विचार करके मेरे महान पितामह जो गुणों में अक्षय महान है, अगाध बोध हो और जिनका ज्ञान असीम है, भवतः पाद पद्मम ध्रुवम प्रपेदे, आपके अविनाशी चरण कमल को उन्होंने वर्ण किया। अगर उन्होंने प्रेम किया तो केवल आपसे प्रेम किया और किसी से नहीं। हमारे पितामह ये सब विचार करके 4 चीज पर विचार किए। इस शरीर से क्या मतलब है जो अंत में छोड़ देता है, धन लूटने के लेने के लिए ही जो जन्म लिए हैं, पुत्र आदि से क्या सुख मिलता है, पत्नी से क्या सुख मिलता है जो जन्म मृत्यु का कारण है। पत्नी में आसक्त होने के कारण मनुष्य को कई बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो और घर गृहस्थी की आसक्ति में केवल जीवन का समय बीतता है। यह विचार करके मेरे पितामह आपके ध्रुवम पदम प्रपेदे, आपके अविनाशी नित्य चरण कमल का वर्ण किए, आपको पसंद की। यकुतो भयम, आपका चरण कमल सब प्रकार के भय से शून्य स्थान है। जो उसकी शरण लेता है उसको भगवान सब भय से मुक्त कर देते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं और बाहरी और भीतरी सब प्रकार के शत्रुओं से बचा लेते हैं। जया ध्रुवम स्तब्धमति मुदित भीतर स्वपक्ष क्षपण से सत्तम। साधुओं में
वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज हैं, महान हैं, उनका ज्ञान महान है, अगाध है, इतने अगाध ज्ञान संपन्न, समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हमारे पितामह आपके चरण कमल का वर्ण किए। यद्यपि वे जानते थे कि आप उनके कुल का क्षपण करने वाले हैं, आप असुरों का वध करते रहते हैं, इसको जानते थे प्रहलाद महाराज, फिर भी आपके चरण कमल को ही उद्धारण किया, आपको पसंद किए, आप में मती रहे। इसी तरह से मैं हूं। वैसे लोक दृष्टि से आप हमारे शत्रु हैं, प्रहलाद महाराज बलि महाराज कहते हैं, आप हमारे शत्रु हैं, क्योंकि आप माता अदिति से जन्म लेकर के आए हैं, और वैसे भी प्रसिद्ध शत्रु हैं आप दैत्यों के, हमेशा अवतार ले लेकर के मारते ही रहते हैं। मैं जानता हूं, तो पर मेरा कोई बहुत बड़ा भाग्य था कि मैं ऐसे शत्रु के पास पहुंच गया। आप मेरे पास आए और मेरे स्त्री को, मेरे धन को आपने छीन लिया, बहुत अच्छा किया, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अथा हम अप्यात्म रिपोस्तवांतिकम दैवे में नीता प्रसभम प्यारिका श्री। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था कि आप हमारे पास आए। लोक दृष्टि से यद्यपि आप मेरे शत्रु हैं, पर मेरा भाग्य था कि आप आए और बलात् हमसे श्री का त्याग करवा दिए, धन छीन लिए। यह धन ऐसा है, इस धन के मद से व्यक्ति अंधा हो जाता है और वो ये नहीं देख पाता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है और ध्रुवम। मनुष्य जीवन में व्यक्ति को इतना मान करके चलना चाहिए कि एक दिन शरीर चला जाएगा, और कब जाएगा इसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं दे सकता है। कब जाएगा किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर तक को कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कब तक जीवन है, कब हार्ट अटैक कर जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी, किसी कारण से कुछ भी पता नहीं। तो इस जीवन को, मनुष्य देह को अध्रुव कहा गया, अनित्य। धन के अभिमान में व्यक्ति अंधा हो जाता है, धन के बल से वो संसार में विविध वस्तुओं को भोगने में आसक्त हो जाता है, खाने में, पीने में, पहनने में, घूमने में, अनेक प्रकार के फैसिलिटी में, वस्तुओं में वो आसक्त हो जाता है। इस कारण से वह मृत्यु पर तो विचार ही नहीं करता है। शायद वो सोचता होगा कि गरीब लोग मरेंगे, हम तो मरने वाले हैं, उसकी दृष्टि जाती ही नहीं, वो अपने को सुखी मानता है। मान लीजिए बाईवान में कोई घूम रहा है, या फर्स्ट क्लास के कार में या ट्रेन में, एसी में, फर्स्ट एसी में जो घूम रहा है, तो उसे क्या बोध होगा कि मैं कभी दुखी भी होऊंगा और मरूंगा। जबकि मृत्यु बिल्कुल निकट है। कृतांतांतिकवर्त जीवितम, यह जीवन कृतांत के अंतिवर्ती है, बिल्कुल निकट है मृत्यु के। मृत्यु बिल्कुल निकट है। जब जीव जन्म लेता है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उसके ललाट में मृत्यु का देश, उनका स्थान और समय निश्चित कर देते हैं। सब कुछ लिखा रहता है कि इस घंटे पर, इस मिनट पर, इस सेकेंड पर इसको मरना है, शरीर छोड़ना है। शरीर मिलता है उसी को। जैसे कोई व्यक्ति टिकट लेने जाए ट्रेन का, जिस दिन टिकट लेगा उसी दिन उसको बताना पड़ेगा कि कहां तक जा रहा है, कहां ट्रेन को छोड़ेगा वो, है ना। ऐसा नहीं कह सकते नहीं मुझे टिकट दे दो और जहां मन आएगा वहां उतरा करेंगे, नहीं, वहीं बताना पड़ेगा कि फ्रॉम टू, यहां से वहां तक। ये शरीर जब जीव को दिया जाता है तो उसी दिन निश्चित हो जाता है
कि इस तारीख को इतना बजे, इतना मिनट पर, इतना सेकंड पर शरीर चला जाएगा। कोई भी उपाय करके कोई व्यक्ति बदल नहीं पाएगा इस नियम को। इस विषय में हमने सुना है, महात्मा लोग कहते हैं एक कथा कि भगवान वेदव्यास देव के नाना थे, वे एक मल्लाह थे, सत्यवती उनकी कन्या थी, मिली थी, और सत्यवती के पुत्र थे भगवान वेदव्यास देव। तो जिस किसी तरह से वेदव्यास जी के नाना के मन में ये विचार आया कि मैं नहीं मरता तो बहुत अच्छा है। उन्होंने सोचा कि मरने के लिए सारी दुनिया भरी ही पड़ी है, एक मैं न मरूं, ये बार बार उनके मन में विचार आ रहा है। तो अपने मित्रों से उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, भाई मेरी एक लालसा है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं कोई शरीर त्यागना नहीं चाहता। तो कुछ लोगों ने उनको राय दिया कि अरे कि तुम्हारा नाती, तुम्हारी लड़की का लड़का भगवान का अंशावतार है, वेदव्यास जिसका नाम, उससे पैरवी करो, वो कुछ उपाय करेगा, तुमको बचा लेगा, नहीं मरोगे। तो वेदव्यास जी के नाना आए वेदव्यास जी के पास और कहे कि बेटा मेरी यही लालसा है कि मैं ना मरूं। वेदव्यास जी ने कहा कि मरने का तो नियम है, सबको मरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसीलिए तो मैं नहीं मरना चाहता कि जमराज और काल को मारने के लिए तो अनेक लोग मिलेंगे, सबको मारें, कोई कमी थोड़े रहेगी, एक हमको छोड़ देंगे, तुम कुछ करो, तुम्हारा बहुत बड़ा पावर है, पहुंच है, तुम कुछ उपाय करो। अब उनके कहने से भगवान वेदव्यास देव अच्छा ठीक है, तो किससे कहा गया? तो वेदव्यास देव कहा कि ठीक है, तो चलिए ब्रह्मा जी से पैर भी लगाया गया। उनके नाना जी कहे ठीक है, तो चलो। अपने नाना को लेकर के वेदव्यास देव सुमेरु पर्वत के ऊपर जहां ब्रह्मा जी का ऑफिस है वहां पहुंचे। सत्यलोक में उनका रेजिडेंस है, लेकिन पूरे विश्व की व्यवस्था देखने के लिए इनका ऑफिस है सुमेरु पर्वत के ऊपर है। 7 कौंभी नगरी कहते हैं, सोने का ही नगर है, देवता लोग आकर उसमें बैठते हैं। तो वहां गए तो ब्रह्मा जी ने स्वागत किया भगवान का, वेदव्यास देव का, और पूछे कैसे आए। भगवान वेदव्यास देव ने कहा कि हमारे नाना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुन लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, सुनाइए। उनका सरकार मैं क्या सुनाऊं, संक्षेप में मैं एक ही बात बोल देता हूं कि मैं मरना नहीं चाहता, यही मेरा मनोरथ है। तो आप ऐसा उपाय कीजिए कि मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो सृष्टि करता है, सृष्टि का मिनिस्टर हूं, डिपार्ट मारना मेरे जिम्मे नहीं है, यह शिव जी के जिम्मे है। उनसे कहिए अगर वो मुक्त कर दे मृत्यु से, तो शिव जी से कहना चाहिए। तो वेदव्यास देव के नाना ने कहा चलते समय इनको भी ले लो। वेदव्यास देव और ब्रह्मा जी और नाना तीनों चले कैलाश भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने स्वागत किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तो वेदव्यास देव ने उनको प्रणाम, सम्मिलन हुआ। स्वागत करने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद भगवान शिव पूछे कि कैसे आगमन हुआ। वेदव्यास देव ने कहा कि मेरे नाना की कुछ इच्छा है, सुनाने आए हैं। ठीक सुनाई।
उन्होंने कहा कि सरकार, सुना है कि दुनिया में जितने जीव हैं उनको मारने का डिपार्ट आपका है, आप हेड हैं सब, तो हमको छोड़ दिया जाए, ना मारा जाए। मैं मरना नहीं चाहता हूं, मरना मुझे बहुत बुरा लगता है। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो हूं वास्तव में प्रलय विभाग का ईश्वर मालिक, लेकिन किसको मारना है किसको नहीं मारना है ये मैं नहीं जानता हूं। काल, महाकाल सबको मारता है, काल मारता है, मैं काल के अधीन। तो आप ऐसा करें कि जाकर के महाकाल से अपील कीजिए, वहां भी निराशा हो गई। लेकिन एक रास्ता खुल रहा था कि ठीक है महाकाल से कहा जाए। तो वेदव्यास देव के नाना जी ने कहा कि तो इनको भी ले लो, महाकाल के दरबार में भी कहें। तो ये सब रुक गए। महाकाल, शिव जी, ब्रह्मा जी, नाना जी और वेदव्यास देव उन्हें ये महाकाल के दरबार में गए। वहां जाने के बाद महाकाल ने स्वागत किया, कहा कि क्या सेवा करूं। तो नाना जी ने कहा कि सरकार, मैंने सुना है कि आप ही सबको मारते हैं, मारने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, एक हमको छोड़ दीजिए, मेरी यही लालसा है, और मैं बहुत दूर से आया हूं, आपके चरणों में पड़ रहा हूं। महाकाल ने कहा कि मैं इस विभाग का मैं हेड हूं, लेकिन मारने का काम यमराज जी करते हैं, यमराज जी से जाकर के कहना चाहिए। कहां से कहां भेज रहे थे, इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस डिपार्ट से उस डिपार्ट। फिर भी नाना जी ने कहा कि ठीक है, तो इनको भी ले लो, महाकाल को भी ले लो। तो पांचों व्यक्ति हो गए जमराज जी के यहां संयमनीपुरी में। भगवान जमराज जी ने सबका स्वागत किया, खिलाया पिलाया, पूछा। जो शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, सब कौन सा प्रयोजन हो गया, सब लोग यहां आ गए। तो बोलने के लिए वेदव्यास जी हमेशा कहते थे आप ही बोलिएगा नाना जी को, क्योंकि तो थर्ड क्लास की बात थी। अब भगवान वेदव्यास ने बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब नाना जी के आग्रह से गए थे। उन्होंने कह दिया जमराज जी को कि कुछ कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि सरकार, बहुत हैरान हुआ, बहुत जगह ठोकर खाकर आ रहा हूं, हमारी यही इच्छा है कि आप हमको मत मारिए, हमारी मृत्यु ना हो। मरने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, सबको मारिए, एक हमको छोड़ दीजिए। और इन सब से पूछिए कि मैं कितना मेहनत करके आया, इनके यहाँ गया तो वो कहे कि यहाँ जाओ। सब लोगों ने कहा कि जमराज जी के पास जाओ, मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आया। भगवान जमराज ने सुन करके कहा कि वास्तव में मैं तो प्राणियों का वध करता हूं, मनुष्यों का, लेकिन मैं उनके कर्म के अनुसार मारता हूं। जब कर्म पूरा हो जाता है शरीर से विदा होने का, तब मैं मारता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तब कर्म कैसे देखा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि यहीं पर चित्रगुप्त जी हैं, हेड क्लर्क नरक विभाग से, जमराज जी के यहाँ। तो उनके कंप्यूटर में देखिए, सब कुछ कंप्यूटराइज है कब मरना। तब जमराज जी गए चित्रगुप्त जी के यहाँ ऑफिस में। भगवान ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, महाकाल थे और जमराज जी थे, वेदव्यास थे, सब लोग खड़े हुए देखने के लिए। तो उस कंप्यूटर में या रजिस्टर में लिखा हुआ था कि जिस समय चित्रगुप्त के ऑफिस में, कार्यालय में ब्रह्मा जी, शिव जी, महाकाल, वेदव्यास देव, जमराज आदि खड़े होंगे, उसी समय इनकी मृत्यु। जिस समय वो कंप्यूटर ऑन किया गया, रजिस्टर खोला गया, उसी समय नाना जी गिरे, धड़ाम से मर गए। यही लिखा है, वहीं पर मर गए।
तो इतना प्रयास किया गया, नहीं संसार के सबसे बड़े बड़े देवता गए वहां, वे लोग भी कहे कि हाँ ठीक है इनको छोड़ दिया जाए जब बेचारे मरना नहीं चाहते, लेकिन लिखा था कि जब रजिस्टर खोला जाएगा उसी समय मरेंगे, बस मर गए, अब कोई क्या करे। तो विद्यादेव के नाना जी वहीं मर गए जमालय में। इस प्रकार यहां बलि महाराज कह रहे हैं कि कृतांतांतिक वर्ती यह जो जीवन है मनुष्य शरीर, यह कृतांत तो मृत्यु के बिल्कुल निकट है। एक कवि ने तो कहा है कि मृत्यु जो है मनुष्य का केस पकड़ा है, किस दिन मारेगा, किस स्थान में मारेगा, ऑफिस में कि घर में कि दुकान में कि बस में, कोई पता नहीं। छोड़ दिया है यही आश्चर्य है, कभी नहीं मार रहा है। एक कवि ने कहा कि 9 द्वारे को पिंजरा तामे पंछी कौन, रहिबे को अचरज है गया तो अचरज कौन। ये 9 द्वार का पिंजरा है, इसमें पवन रूपी पक्षी रह रहा है, हवा है, प्राणवायु, तो इसमें टीका है यही आश्चर्य है। आंख खुली है, कान खुला है, मुंह खुला है, नीचे के दोनों अंग खुले हैं, 9 दरवाजा है, नासिका खुली, इसमें रह रहा है प्राण, यही आश्चर्य है। गया तो अचरज कौन, तो रहिबे को अचरज है, गया तो अचरज कौन। बिल्कुल मृत्यु साथ साथ चल रही है सबकी, लेकिन धन के अभिमान में व्यक्ति इसको भूल जाता है। जो सुख से रहता है इस संसार में, बहुत अच्छा से खाता पीता है और सुविधा होती है, वास्तव में मृत्यु को भूल जाता है और स्तब्धमति हो जाता है, अनम्रमति इसकी होती है। यद्यपि यह जीवन अध्रुव है, अनित्य है, परंतु वो इसको नहीं जान पाता है। तो आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, आपने मेरा धन छीन लिया, बहुत बड़ा अनुग्रह किया प्रभु। आप आकर के डायरेक्ट छीने, हमें दर्शन दिए, आपके चरण कमल के धोने का अवसर प्राप्त हुआ, यह हमारा अति सौभाग्य है और यह हमारी महान कीर्ति है। अतः मुझे कोई लज्जा नहीं है, कोई व्यथा नहीं। इस प्रकार जब बलि महाराज बोल रहे थे, तयथम भाष्मान से प्रहलाद जो भगवत प्रिय आज गान पुरुष श्रेष्ठ राकापति निवोदित, राकापति रिवोत्थित। जिस समय बलि महाराज बांधे गए थे और भगवान से इस तरह बात कर रहे थे, उसी समय श्री प्रहलाद महाराज वहां उपस्थित हुए। अकस्मात जैसे चंद्रमा उगता है तो अंधकार का नाश कर देता है, इस तरह से श्री प्रहलाद महाराज राका इव उदित, चंद्रमा की तरह उदित हुए उस स्थान पर। इतना सुंदर ही भगवान के पार्षद हैं बलि प्रहलाद महाराज। हे कुरुश्रेष्ठ, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित। वहां पर प्रहलाद महाराज आए, वे भगवान के बड़े प्रिय हैं, भगवान उन्हें बहुत पसंद करते हैं और वे भगवान को बहुत पसंद करते हैं, भगवत प्रिय उपस्थित हुए। तो वहां पर बलि महाराज उनकी पूजा नहीं कर सके। प्रत्येक बार जब प्रहलाद महाराज उनके पास आते थे तो उनको साष्टांग प्रणाम करते थे और उनकी पूजा करते थे, स्वागत करते थे, खाने पीने को देते थे। लेकिन आज उनके हाथ बांधे हुए हैं, वो खड़े हैं, नमस्कार भी नहीं कर सकते। तो जब प्रहलाद महाराज आए तो बलि महाराज केवल मस्तक थोड़ा सा ऐसे झुकाए, शरीर से लेट नहीं सकते थे। और श्री प्रहलाद महाराज को देख करके बलि महाराज की आंखों में आंसू भर गया। भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे थे, भगवान कितना मुझसे स्नेह करते हैं, मुझे अपना समझ करके बांधे हैं। तो श्री प्रहलाद महाराज का उचित स्वागत नहीं करने के कारण उनको थोड़ा दुख हुआ।
जिनको हमेशा साष्टांग प्रणाम किए हैं, अनेक प्रकार से पूजा किए हैं, सत्कार किए हैं, उनके आने पर वे आज केवल सिर थोड़ा सा झुका है, हाथ नहीं जोड़ सकते थे, तो हाथ ऐसे बांधा गया था पीछे की तरफ। तमीन्द्र सेना स्वपिता महम श्रिया विराजमानम नलिनायते क्षण। प्रहलाद महाराज कैसे हैं? अपने तेज से प्रहलाद महाराज विराजमान हो रहे थे, उनकी आंखें कमल के समान खिली हुई थी, प्रांशुल, उनका कंधा ऊंचा था और पीतांबर पहने हुए थे और सांवला शरीर था और घुटने तक लंबी भुजाएं थी, बड़े सुंदर थे। उनको देखा बलि महाराज ने। जैसे जैसे बलि महाराज प्रहलाद जी को देख रहे हैं वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो देखा तस्मै बलि बामन पास जंत्रित बारुण पास जंत्रित समर हनम नोप जहार पूर्ववत। तो जैसे पहले पूजा करते थे बलि महाराज, उस प्रकार से प्रहलाद महाराज को भेंट नहीं दिए, पूजा नहीं किए। ननाम मूर्धना अश्रु बिलोल लोचन शरीर नीचिन मुखो बहु। वो केवल बलि महाराज प्रहलाद जी को देखे और उनके आंखों में आंसू भर गया, आंसुओं से व्याप्त हो गई आंखें बलि महाराज की, इसीलिए कि पहले की तरह पूजा नहीं कर सके और नीचे मुख था। सतत्र हासेन मुदीक्ष सतपति। और श्री प्रहलाद महाराज ने देखा कि श्री भगवान बैठे हैं आसन पर और उनके साथ सुनंद आदि पार्षद भी हैं सब भगवान के साथ। तो उपेत्य भगवान के पास जाकर श्री प्रहलाद महाराज भूमौ शीर्षा दंडवत प्रणाम किए भगवान को। महामना, बहुत उदार मन के थे, भगवत भक्ति से भरा हुआ मन, बहुत खुश थे प्रहलाद महाराज। यहां महामना शब्द का ये भाव है कि बलि को बांधा हुआ देख करके, भगवान के प्रेम व्यवहार को देख करके प्रहलाद महाराज का मन खिल गया आनंद में, और अधिक आनंदित हो गए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किए। तो प्रहलाद महाराज के आंखों में आंसू छलछला आया आनंद का, स्नेह। ओहो, भगवान हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं। अश्रु विक्लव, वो विह्वल थे, आंखों में आंसू भरा था, शरीर में पुलक हो गया था, विह्वल थे और भगवान से कहने लगे तो यही वह दत्तम पद्मेन्द्र मूर्जिकम। सब प्रकार के समृद्धियों से युक्त इंद्र पद आपके द्वारा ही इसको दिया गया था। यह जो इंद्र पद पर आ चुका था, बलि महाराज के प्रति प्रहलाद महाराज कहते हैं आपके द्वारा ही स्वर्ग दिया गया था इसको। त्वयैव दत्तम, त्वया एव दत्तम पदम ऐन्द्रम ऊर्जितम। ऊर्जितम का अर्थ सब प्रकार के धन वैभव से समृद्ध इंद्र पद या स्वर्ग आपने ही दिया था इसको। और हृतम तदेवाद तथैव शोभनम, जिस स्वर्ग को आपने दिया था इसको आज आपने ही छीन लिया। तो जितना देना सुंदर था उतना ही छीन लेना भी तथैव शोभनम, उतना ही सुंदर है, बल्कि उससे भी अच्छा है। आपने स्वर्ग इसको दिया था, आज छीन लिया तो छीनना भी तथैव शोभनम, देने के समान ही सुंदर है। मन्ये महान से कृतो अनुग्रह, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपने इस पर महान अनुग्रह किया। महान अनुग्रह, महान का अर्थ है अद्वितीय, मैचलेस, अनुपम अनुग्रह इस पर आपने किया, क्योंकि इसको आपने श्री से धन से च्युत कर दिया। ये धन जो है आत्मा को, जीव को मोह में डालता है, अज्ञान में डालता है। इस संसार में धन चूंकि सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का एक साधन है, इसलिए मनुष्य को और अज्ञानी बनाता जाता है, और अज्ञानी बनाता जाता है। ये देखा गया है सब जगह। जिनके पास अधिक धन है वो ज्यादा
अभिमान, अज्ञान आदि में रहते हैं और ये स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हाँ हमको इतना जरूरी है। वहीं पर गरीब आदमी रहते हैं, उनके लिए ये नहीं सोचते हैं कि इनको भोजन भी जरूरी है, इसको भी कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, लेकिन धनी आदमी मान लेता है कि हमारे लिए इतना जरूरी है। और अत्यधिक धन होने से सांसारिक सुविधाओं को भोगता जाता है तो उसके इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ हो जाता है और भगवान की तो याद ही नहीं कर सकता है। बाइबल में कहा गया है कि सुई के छेद से हो सकता है कि ऊंट पार कर जाए, पर धनी आदमी स्वर्ग चले जाए ये नहीं हो सकता है। ऐसा कहा गया। यह असंभव काम हो सकता है, सुई के महीन छेद में ऊंट कैसे पार करेंगे, लेकिन इस तरह से कहा गया है। धन के अभिमान में जो भोगों में रचा पचा है, जो अवैध काम करता है, अपनी स्त्री में संतुष्ट न होकर के दूसरी स्त्रियों को भोगता है, खान पान भी बिगड़ा है, उसमें स्वान देह को पोषने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करके उनका मीट मांस खाता है अपना मांस बढ़ाने के लिए, वो कैसे सुगति पाएगा और नीचे जाता रहता है। ये शराब जितना है अच्छा महंगा, वो धनियों के पेट में ही जाता है, गरीबों के भाग में तो लिखा नहीं। और जितने पशु काटे जाते हैं वो प्राय धनियों के ही पेट में जाते हैं। हम लोग दुनिया में घूम करके देख रहे हैं इस बात को। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आत्मा को, जीव को ये अज्ञान में डाल देता है धन। आपने अच्छा किया, छीन लिया, तो कैसे मोह में डालता है, मोह को बता रही। जजा हि विद्वान अपि मुह्यते जतः तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा। जिस श्री से, जिस धन वैभव से विद्वान भी भ्रम में पड़ जाता है, अज्ञानी हो जाता है। और जत का अर्थ संयत, जो अपनी इंद्रिय पर संयम किया है, वह व्यक्ति भी यदि धन पाए तो वह धन उसको अज्ञान में डाल देता है। अज्ञान क्या कि यह जीवन नित्य है और यहां खाओ पियो मौज करो, यही है अज्ञान। क्या कोई यहां खाएगा पिएगा मौज करेगा? बड़े बड़े धनियों को देखा जाता है कि उनको डॉक्टर बताता है कि तुमको डायबिटीज है या ये रोग है वो रोग है, घी मत खाओ, सूखी रोटी खाओ। क्या भोगेगा? जो भोगने वाला देह है यह रोगों का घर है, अनेक प्रकार के रोग इसमें हैं। इस देह से क्या कोई भोगेगा? जब घी तक नहीं खा सकता तो और क्या वो खाएगा, क्या भोगेगा बताइए। पर अज्ञान देखिए मनुष्य का, वो सोचता है कि मैं भोगूंगा और इस नश्वान शरीर की नश्वरता को नहीं जान पाता है। यह है मोह। विद्वान अपनी, जो धन के दोष को जानता है, वह भी धन प्राप्त होने पर बस मत वाला हो जाता है, विद्वान। और जब संयुक्त व्यक्ति भी, फिर अन्य व्यक्ति धन पा करके और अज्ञान के गर्त में चला जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? जब संयुक्त व्यक्ति भी, विद्वान व्यक्ति भी, जो जानता है कि भोग असार हैं, भोगों में दम नहीं है, वह भी भूल जाता है। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय। और प्रहलाद महाराज कहते हैं जब व्यक्ति इस तरह अज्ञान में पड़ जाता है धन के कारण भोगों में, तो वह आत्मा के स्वरूप को यथावत जान ही नहीं पाएगा कि शरीर से भिन्न आत्मा है और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। इस बात पर उसकी मति नहीं जा पाएगी। तो आपने इस पर अनुग्रह किया, हे महाकारुणिक, हे परम दयालु, हे जगत के ईश्वर, हे जगन्नाथ, हे नारायण, समस्त जीवों के साक्षी, सबके अंतःकरण में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं।
और इस काम के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे वंश में उत्पन्न बलि पर इतना अनुग्रह किया, इतना इसको अपना समझा। प्रहलाद महाराज इस तरह से कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत अच्छा किया, इसका धन छीन करके उसे आपने शुद्ध कर दिया। इस प्रकार अब देखिए, भगवान भी धन छीनने का अनुमोदन को तो छीने ही है, और उनके भक्त आकर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया छीने, बहुत अच्छा किया। तो यह सुन करके तो प्रहलाद महाराज इस तरह से धन छीनने का अनुमोदन किए, तो ब्रह्मा जी इसको सह नहीं पाए। ब्रह्मा जी वहां आए हुए थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोलना चाहे, भगवान के इस लीला पर कमेंट देना चाहे कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, इसको छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इसको छोड़िए। तो ब्रह्मा जी के बोलने के पहले माइक पर बलि महाराज जी की पत्नी आ गई। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि स्त्री आकर के बोलना चाहती है तो थोड़ा हट गए, उसका आदर की, ठीक है उसको बोल रहे हैं। इसे शिक्षा मिलती है कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री बोलना चाहे तो उसको पहले अवसर देना चाहिए। देखिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्यानुस्नवतो राजन प्रहलादस्य कृतांजलि। प्रहलाद महाराज के सुनते सुनते, प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे, बोल रहे थे, तो उनके सुनते सुनते हिरण्य गर्भ भगवान उवाचो मधुसूदनम, भगवान हिरण्य गर्भ है ब्रह्मा जी मधुसूदन से इस प्रकार बोले, भगवान से इस प्रकार बोले। तब तक तो बीच में क्या हुआ, जब ही वे बोलना चाहते थे तब ही विंध्यावली आगे आ गई, या उसने हाथ खड़ा किया होगा कि मैं बोलना चाहती हूं, जो भी हो तो खड़ा होकर के बोलने लगा। जब बोलने लगे तो ब्रह्मा जी पीछे हट गए। बद्धम वीक्ष पतिम साध्वी, तब पत्नी भय विह्वला, वो सती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी बलि महाराज की। देखी कि हमारे पति इस तरह से बांधे गए हैं और हमारे ससुर के ससुर आकर के उन्हें अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया कि आपने इसको बांधा, इसका धन छीन लिया। तो बेचारी एकदम घबरा गई, घबरा गई। इसीलिए ब्रह्मा जी से पहले वो बोलने लगी, बद्धम वृक्ष पति, पतिम बद्धम वृक्ष, पति को बंधा हुआ देख करके वो भय विह्वला हो गई। भय क्या हो गया कि अब कहीं इसके बाद इनको पीटना न चालू करें लोग, ये भय हो गया। प्रांजलि प्रणतो केंद्रम बभार से अवांगमुखी पर, तो हाथ जोड़ करके नीचे मुंह करके भगवान उपेंद्र से, वामन देव से इस प्रकार बोलने लगे। वो बोलने में देखिए, जब कोई अपना स्वजन विपत्ति में पड़ा हो, किसी बलवान आदमी के हाथ में, और उसको मारना चाहता हो, तो अपने स्वजन का कर्तव्य है उससे छुड़ाने के लिए कि अपने लड़के का या अपने आदमी का ही दोष बताना चाहिए, ये बहुत गलती किया है, ये किया है, वो किया है। तो ऐसा सुन करके हो सकता है कि उस बलवान के हृदय में दया आ जाए और छोड़ दो, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो वो विंध्यावली कहने लगे, क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम थे, आप अपनी लीला के लिए, क्रीड़ा के लिए तीनों जगत आप बनाए हैं। हे प्रभु, आप तीनों जगत की सृष्टि किए हैं, तो इसमें जितना भूमि है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब आप बनाए हैं। समस्त प्राणी पदार्थ सब आप बनाए हैं। किसके लिए? खेल खेल में बनाए, ये आपका खेल है, आप अपनी क्रीड़ा के लिए बनाए हैं। स्वाम्यम तो तत्र कुधियो अपरिश कुरियो। पर आश्चर्य की बात है कि आपका बनाया हुआ संसार है, आप सृष्टि के और प्रलय के भी स्वामी हैं, पर इसमें कुधिय,
जिनकी बुद्धि कुत्सित है, वे लोग आकर के यहाँ कहते हैं हम स्वामी हैं। इतना भूमि कि हम स्वामी हैं, हम स्वामी हैं, हम स्वामी हैं। ऐसे ही ये हैं, देखिए ये अपने को स्वामी कह रहे हैं। इनको लज्जा नहीं आती है थोड़ी भी। एक तो ये निर्बुद्धि है और लज्जा भी नहीं है। जब आपने कहा कि तृतीय पैर के लिए जमीन दो तो कहते हैं ठीक है मैं दे रहा हूं, और देह अर्पण किए। तो देह क्या इनका है? देह तो आपका बनाया हुआ है ना। आपके धन को कहते हैं कि मैं दे रहा हूं, कहने में लज्जा नहीं लगती। इनका क्या है इस संसार में? क्या इनको अधिकार है कहने का कि मैं दे रहा हूं? किसका धन दे रहे हैं? आपका है, सब तो आपका है ना। पर इनके मन में अहंकार है ना कि हाँ मेरा है, मैं दे रहा हूं। क्या ये देह मेरा है तो मैं देह दे रहा हूं? देह क्या ये बनाए थे? ये तो आपका बनाया हुआ देह है, आपकी वस्तु है। तो कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहंती त्यक्त ह्रियस्त्वद अवरोपित कर्तृवाद। आप करता हैं संसार की प्रत्येक वस्तु के आप रचयिता हैं, और अस्यत अस्त करने के कारण प्रलय के भी कारण भी आप ही हैं। आप ही जन्म देते हैं, बनाते हैं और आप ही नष्ट कर देते हैं। परंतु यहां पर आकर के आपसे कर्तृत्व आरोपित करा लेते हैं। आरोपित का अर्थ है कि कर्ता आप हैं, लेकिन आपसे कर्तृत्व का अभिमान ये ले लेते हैं। आपको कर्ता न कह करके अपने को कर्ता कह रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं इस वस्तु का मालिक हूं, ये हूं, ऐसा कहते हैं। छी छी, ऐसे लोगों को लज्जा नहीं आती है कि भगवान की वस्तु को कहते हैं कि मेरा है, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। क्या इनका है कि ये दे रहे हैं? सब कुछ तो कृष्ण का है, आपका है। ये कहने में शर्म आनी चाहिए कि मैं दे रहा हूं। इसलिए इसे कहने का आशा था कि प्रभु ये अज्ञानी तो है ही, कुबुद्धि तो है ही, इनको लज्जा भी नहीं है। आप कृपा करके इनको छोड़ दीजिए और इनका पालन कीजिए। इसे कहने का आशा ये था। कितनी चतुर स्त्री है कि अपने स्वामी का दोष पता करके और भगवान में दया उत्पन्न कर रही है। सब गलती इनकी है, गलती है, जो मान रहे हैं। क्या है संसार में अपने कहते हैं कि मैं दूंगा, मैं दूंगा। त्रिजगत क्रतु प्रभो पालकस्य अस्यत संघर्तुश्च ईश्वरस्य तव अन्य किम आवाहन्ति किम समर्पयन्ति। क्या कोई आपको अर्पण करेगा? क्या उसका है जो अर्पण करेगा? त्वया अवरूपित कर्तृवाद कर्तार स्वतंत्रता बलमिति वाद मात्र में कीजिए संते। तीनों लोग आपने ले लिया और तृतीय पैर के लिए आपने कहा कि कहाँ है जमीन, तो ये कहते हैं कि मैं ये देह अर्पण कर रहा हूं। ये कुबुद्धि हैं, निर्लज्ज हैं। अतस्तोमेव सर्वस्यापि स्वामी अतो मंद बुद्धि एनम केवलम कृपया विमुच्य पालयति। ये मंद बुद्धि हैं, इनको खोल दीजिए, छोड़ दीजिए और इनका पालन कीजिए। ये क्या बोले हैं हे प्रभु, उस पर ध्यान मत दीजिए, पागल हैं। इस तरह से पत्नी बोल रही। जब वो बोल ली तब ब्रह्मा जी देखे कि ये क्या हो रहा है। प्रहलाद महाराज अनुमोदन कर रहे हैं, पत्नी भी कह रही है कि ये गलती किया है। मतलब बलि का सोचना भी गलत है कि मैं स्वामी हूं, ये हूं। तो पत्नी भी अनुमोदन कर रही है कि आपने जो इनको दंड दिया है अच्छा किया है, और प्रहलाद महाराज भी किए, परिवार के दोनों लोग कहे ठीक किए। तो ब्रह्मा जी घबरा है। ब्रह्मा जी तो लोक की दृष्टि देख रहे थे, लोग क्या कह रहे हैं। चारों तरफ देवता दैत्य आपस में बात कर रहे थे कि भगवान ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सबकी आवाज सुन रहे थे। तो लोक दृष्टि से ब्रह्मा जी बोले। अब उनको अवसर मिला। जब विंध्यावली बोल करके चुप हो गई तब ब्रह्मा जी बोले।
भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचयनम हित सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्। हे समस्त जीवों के जन्मदाता और सबके स्वामी, सबके पालक, हे देवताओं के भी देव, भगवान वामन देव से कहते हैं, हे जगन्मय, हे विश्वधारी, मुंचयनम, आप इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, 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 खोल दीजिए, खोल दीजिए, आप इनको पहले बंधन से मुक्त कीजिए। मुंचयनम हृत सर्वस्वम, इसका सब कुछ आपने ले लिया, इसका सारा धन ले लिया, सब कुछ ले लिया, देह तक दे दिया, और देह दिया तो उसके बाद आप बंधवा दिए। मुंचयनम, मुंचा मैंने खोलिए, मुक्त कीजिए, छोड़िए, छोड़िए, यह दंड पाने योग्य नहीं है, इसको दंड नहीं देना चाहिए, खोलिए, खोलिए। ब्रह्मा जी इस तरह से कहने लगे। उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज तो पूरा अनुमोदन कर दिए कि बहुत अच्छा किए। वास्तव में उनकी बात भी बिल्कुल सत्य है और ब्रह्मा जी की बात भी सत्य है कि नहीं नहीं, बलि महाराज को दंड नहीं देना था। तदेवं प्रहलादस्य विंध्यावलेश्च परमार्थोक्त्या प्रसन्नो हरि ब्रह्मा तो लोक दृष्टिया एवं विज्ञापयति। ब्रह्मा जी तो केवल लोगों की दृष्टि के अनुसार बोल रहे थे और विंध्यावली ने और प्रहलाद महाराज ने तो परमार्थ का निरूपण किया, वास्तविक जो बात थी, भगवान कृपा किए। तो उन्होंने कहा कि नायम और निग्रह ये दंड पाने के योग्य नहीं है। तो उसी को आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे दंड पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि कृतस्ना अनेन ते दत्ता, इसने आपको दे दिया, संपूर्ण पृथ्वी आपको इसने दे दिया और अपने कर्मों के अनुसार प्रभाव आगे से यज्ञ से जो इसने स्वर्ग को जीता था वह भी दे दिया, स्वर्ग भी दे दिया, पृथ्वी भी दे दिया, मतलब पाताल लोक तक सारी संपत्ति दे दिया, स्वर्ग दे दिया, कर्म से अर्जित। इसने यज्ञ किया था और यज्ञ से इसका प्रभाव बढ़ा, तेज बढ़ा और उस तेज से स्वर्ग गया और देवता लोग भाग गए। ब्रह्मा जी साफ कर रहे हैं कि अपने कर्म से प्राप्त किया, मेहनत किया है, ऐसा नहीं कहते लूटपाट किया है। बलि महाराज अपने तेज से स्वर्ग को जीत लिए। तो तेज कैसे बढ़ा था? यज्ञों के संपादन से। अच्छा काम किया, यज्ञ किया और स्वर्ग जीता, वो भी दे दिया और पृथ्वी दे दिया पूरा पूरा। निवेदितम च सर्वस्व, सर्वस्व दे दिया, यहां तक कि आत्मा अपना देह भी दे दिया और बिना घबराहट के और विकलव मन से इसने अपना देह भी दिया, सब कुछ दिया। ये दंड पाने योग्य नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि इसको कैमुत्य न्याय से, हे प्रभु, कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा से आपको एक गिलास पानी अर्पित कर दे, थोड़ा सा पानी आपको अर्पित कर दे, तो उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वो स्वर्ग प्राप्त करता है, वैकुंठ में भगवती गति प्राप्त करता है, इसको उत्तमा गति कहते हैं। कोई व्यक्ति यदि भगवान को जल अर्पित कर दे, आपको जल अर्पित कर दे, तो उसे उत्तमा गति प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति ने सारा विश्व आपको दे दिया, अपना सारा धन, अपना देह, अपना सब कुछ दे दिया, उसकी ये गति कर रहे हैं आप। क्या कहेगा लोग आपके विषय में? ठीक नहीं है, इसको जल्दी खोला जाए। फिर आगे कोई सुनेंगे कि भगवान को इसने इतना दान दिया और उसको बांध कर गिरा दिए थे, तो कोई आपका भजन नहीं करेगा, आपके स्वभाव पर संदेह हो जाएगा, ये कैसा कृतघ्न व्यक्ति है। इसलिए जितना जल्दी खोला जाए। बोलिए, जत्पादयो रसधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम अप्युत्तमान गतिम सौ भजते त्रिलोकी दास्वान अविक्लो मना कथमार्थ निरीक्षक। कोई असठ भी, कोई सरल व्यक्ति उदार मन से यदि आपको जल अर्पित करे और दुर्वांकुर और सबसे सस्ती चीज दूब का अंकुर घास आपको अर्पित करे,
जल अर्पित करे, वह भी भागवती गति प्राप्त करता है, वैकुंठ प्राप्त होता है या स्वर्ग प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। और जिस व्यक्ति ने त्रिलोकी को दासवान दत्तवान, तीनों लोक आपको दे दिया, वो कैसे दुख भोगने योग्य है? उसको संकट में नहीं डालना चाहिए, ठीक नहीं है, जल्दी इसको खोलिए। ब्रह्मा जी भगवान के काम की एक प्रकार से आलोचना कर रहे हैं और भगवान के स्वभाव में विषमता देख रहे हैं। उन्होंने कहा है गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहतम स्नामी प्रयतात्मन शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन। भगवान कहते हैं कि कोई प्रेम से हमको पत्ता दे, तो साग खाने वाले साग का पत्ता अथवा तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल, भगवान वो भी बहुवचन में नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे पत्राड़ी पुष्पाड़ी, बहुवचन नहीं बोल रहे। हो सकता है बेचारे के पास थोड़ा ही ये कहीं पत्ता हो, ये कहीं पुष्प हो, या जातव एक वचनम अथवा जाति के लिए एक वचन बोल रहे। हमको कोई पत्ता अर्पित करता है, फूल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम फल अर्पित करता है, या कोई मान लीजिए कहे कि फल महंगा है मैं नहीं कर सकता अर्पित, तो भगवान कहते हैं तोयम, ठीक है पानी अर्पित करो। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज का नाम ले रहे हैं। पत्ता, फूल, फल और जल। यदि कोई प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो प्रेम से अर्पित किए हुए उस पदार्थ को मैं स्वीकार करता हूं, खाता हूं। ये भगवान के वचन है गीता में। तो इसीलिए श्रद्धालु लोग भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को देते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो पानी तो पीते ही रहते हैं ना, पानी अर्पित कर सकते हैं। पत्रम भी कोई महंगा नहीं है, केवल भाव होना चाहिए। पत्ता घर में तुलसी लगा करके और रोज भगवान को अर्पित करे तो वो व्यक्ति तो भगवान को खरीद सकता है। तुलसी अर्पित करने वाला भगवान बिक जाते हैं। शालिग्राम जी को क्या चढ़ाया जाता है? गंगा जल और तुलसी का पत्ता, इसी से प्रसन्न हो जाए। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको कोई असठ भी, जिसकी बुद्धि सठ नहीं है, अच्छा व्यक्ति है, वह प्रेम से यदि आपको जल अर्पित करता है और दुर्वांकुर ही अपनी, दुर्वांकुर दूब का अंकुर भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है, उसको भी अर्पित करके अपनी उत्तम गति में लगे, उत्तम गति प्राप्त करता है। और जिस व्यक्ति ने आपको तीनों लोक दान में दे दिया, वो कैसे दुख पाने के योग्य है? अतः ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनुचित हो रहा है, इनको खोलिए खोलिए। भगवान के पुत्र और भगवत विभूति श्री ब्रह्मा जी भगवान की इस लीला को नहीं समझ पा रहे, अथवा समझते हुए भी लोगों की जो आवाज मुख से निकल रही थी उसके अनुसार बोल रहे थे, सबके ओर से बोल रहे थे। सब लोग कह रहे हैं कि अनुचित है खोलिए। इस बात को सुनकर श्री भगवान बोलना चालू किए। बोलते हैं ब्रह्मन् जमन गृह्णामि तद विशो विधुनम्य हम जन्मदः पुरुषा स्तब्धो लोकम माम चाव मान्यते। हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, जिस पर कृपा करता हूं, उसके धनों को छीन लेता हूं। ऐसा अनुग्रह खतरनाक भगवान करे। मैं जिस पर कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं, उसके धन को छीन लेता हूं। जिस धन के मद वाला पुरुष घमंड में स्तब्ध हो जाता है, अनम्र हो जाता है, झुकता नहीं किसी के आगे, और लोगों का और मेरा भी अपमान करने लगता है। धन के अभिमान में यहां तक आदमी सोचता है, अरे ईश्वर कौन है, क्या भजन करना है, क्या हमको ईश्वर दे रहा है,
अगर ईश्वर का भजन करना है तो गरीबों को जाना चाहिए मंदिर में, इनके पास कुछ नहीं है, वे जा करके मांगना, हमको क्या मांगना है? हमारे पास आकर के कोई मांगे मैं देता हूं, मैं क्यों जाऊंगा मंदिर में, क्या करने जाऊंगा? ऐसे लोग स्पष्ट बोलते हैं कभी कभी, क्या जरूरत है, मैं क्यों मंदिर में जाऊं, हमको कुछ मांगना नहीं है। तो लोगों का अपमान तो करता ही है धनी आदमी, ईश्वर का, भगवान तक का अपमान करने लगता है। लोकम माम च अवमन्यते, लोकम माम च अवमन्यते, अवमानना करने लगता है। इसलिए मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। ये धन समस्त दुर्गुणों का खान है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो विषय का अर्थ है ननु अर्थापहार कोयम अनुग्रह तत्रा, ये धन को छीन लेना आपका कौन सा अनुग्रह है? इस पर भगवान कहते हैं जन मद जय अर्थ मदो जस्य सह, धन के कारण जिसको मद हो जाता है वह स्तब्ध हो जाता है, अनम्र हो जाता है, और इस कारण से मेरा भी और लोगों का भी अपमान करता है। जदा कदाचित जीवात्मा संसरण निज कर्म भी नाना जोनि अनिशो एवं पौर सिंह गतिमाद। देखिए ब्रह्मा जी, यह जीव अपने कर्म के अनुसार नाना योनियों में, कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेता, घूमता रहता है इस शरीर से उस शरीर में। बहुत भाग्य से कभी कभी से मनुष्य का शरीर मिलता है। भगवान कहते हैं कदाचित, कभी कभी मन पौरुषी जोनि मात्र गति मात्र, पुरुष का शरीर, मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर मिले और किसी व्यक्ति को ऊंचे वंश में जन्म मिले और ऊंचा कर्म भी करे, पढ़ाई लिखाई खूब कर ले, बड़ा बड़ा काम करे, और जन्म भी ऊंचे वंश में, कर्म भी बहुत बड़ा बड़ा किया, और जवानी चढ़ी हुई है और खूब सुंदर शरीर है, विद्या बहुत पढ़ा है और बहुत बड़ा पद है, धन है, और धन, पद और धन भी है, बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, कोई बहुत बड़े पद पर हो, धन भी हो, सुंदर शरीर भी है, जवानी है, ये सब है। इसको पा करके भी यदि उसको घमंड नहीं हुआ है तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी स्पेशल कृपा है। इतना सुंदर शरीर, विद्या, धन, पद पा करके भी अगर घमंड नहीं हुआ उसको, तो समझिए कि मेरा अनुग्रह है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि धन छीनना आपका अनुग्रह है एक प्रकार से, तो आपने ध्रुव महाराज को, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज आदि को धन क्यों दिया? तो प्रश्न उठता है ना, वो लोग आपके बड़े भक्त हुए, उनका धन क्यों नहीं छीना आपने? यदि यही आपकी कृपा है तो क्या ध्रुव महाराज पर आपकी कृपा नहीं है, प्रहलाद महाराज पर नहीं है? प्रहलाद महाराज को तो धन दिए, हिरण्यकश्यप को मार करके, और उसी दिन उसी समय मुकुट पहनाए प्रहलाद महाराज, वो सारा राज्य हिरण्यकश्यप का प्रहलाद को दे दिया। तो दिए हैं ना। कथम तरी ध्रुवादिभ्यो अर्थ संपदो ददासी, तो ध्रुव आदि को आप धन और संपत्ति, पद क्यों देते? तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, मानस्तंभ निमित्ता नाम जन्मादि नाम समन्वित सर्वश्रेय प्रतिपान हम मुझे मत। मान मतलब घमंड, स्तंभ, अनम्रता आदि का जो कारण है, जन्मादि, जैसे ऊपर बताया गया, जन्म, कर्म, वयो, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि, इन सब से ऊंचे जन्म वंश में जन्म पा करके, विद्या पा करके, बड़ा पद पा करके भी जो मेरा भक्त होता है वो मोह में नहीं पड़ता है। न मुहि मत पर, मेरा भक्त कभी भी धन आदि से पागल नहीं हो पाता।
धन आदि उसे बिगाड़ नहीं पाते हैं, यदि मेरा भक्त है तो। इसका मतलब अभक्त के पास यदि धन है तो वो बिगड़ जाता है, और भक्त के पास यदि धन आदि है या पढ़ाई लिखाई है तो उससे वो अनम्र नहीं होता है, वो घमंडी नहीं हो पाता है। भगवान अपने भक्त का स्वरूप बता रहे, मेरा भक्त कभी भी इस तरह से नहीं होता है, मोह में नहीं प्राप्त होता। अब ये बात कह करके भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, केशव दानो दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धन। ये जो बलि है यह कभी भी धन आदि के मोह में नहीं पड़ा, घमंड में नहीं हुआ, यह मेरा भक्त है। अब भगवान शांति से बोलने लगे, जो वास्तविक बात थी भगवान आ गए। ये सब दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धन अजयसित अजयान मायाम सिद्धम अपनी नहीं। देखिए यह दानवों का दैत्यों का अग्रणी है, नेता है, और कीर्ति वर्धन उनके कीर्ति को बढ़ाने वाला है। दैत्य वंश और दानव वंश की कीर्ति को इसने बढ़ाया है, और यह मेरी माया से मोहित नहीं हुआ, बल्कि मेरी माया को इसने जीत लिया है। अजयसित का जीत लिया, अजया माया, जिस माया शक्ति को जीतना असंभव है उस माया को इसने जीत लिया है। ये दुख में पड़ने पर भी सिद्धमपि न मोह्यति, दुख है, इसको धन छीन लिया गया, फिर भी यह अज्ञान में नहीं पड़ रहा है, मेरे प्रति इसकी दोष दृष्टि नहीं हो रही है, फिर भी ये मेरी कृपा ही देख रहा है। ये है कि मोह में नहीं पड़ा है। ये भी तो बहुत ऊंचे वंश में जन्म लिया है, इतना बड़ा राजा है, तीनों लोक इसके अधीन है, इतना बड़ा पद है, इंद्र पद पा चुका है, इतना सुंदर शरीर है, विद्या है, यज्ञ आदि बड़ा बड़ा कर्म करता है, फिर भी इसको कभी घमंड नहीं हुआ, कभी अभिमान नहीं हुआ। यह मेरा पूर्ण भक्त है। तब क्यों छीने? ये प्रश्न होता है, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। मैं इसलिए चुना कि इसको इस तुच्छ धन की कोई जरूरत नहीं है, और ब्रह्मा जी मैं इससे स्वर्ग छीन करके स्वर्ग से भी अधिक धनी लोक देने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, जो स्वर्ग में भी धन नहीं है उससे भी ज्यादा मैं देने जा रहा हूं। देखिए पहले कितना ही माया को जीत लिया है, इसका सब कुछ चला गया, फिर भी ये अज्ञान में नहीं पड़ा, चिंता नहीं किया। छीन रिक्त, पहले तो मैं इसका धन छीन लिया, पदच्युत, इसका इंद्र पद चला गया, स्वर्ग छीन लिया गया, धन छीन लिया गया, स्थान च्युत, स्थान गिर गया, ये हुआ, स्थान छीन लिया गया। क्षिप्त, मैंने इसका बहुत बड़ा तिरस्कार किया कि अभिमानी कहीं के झूठा, तुम दानी बनते हो, इस तरह से मैंने बहुत आक्षेप किया इस पर। बद्धश्च, शत्रु भी, और हम शत्रु के रूप में आए, बांधे इसको बांधा, ज्ञातभीश्च परित्यक्त, इसके परिवार के लोग सब छोड़ करके पाताल लोग चले, इसको छोड़ दिए, और यातना मनुजात, तो अनेक प्रकार का इसे दुख दिया गया। गुरुणा भर्षित, गुरु ने भर्सना किया, गुरु ने डांटा, शाप दिया, गुरुणा भर्षित सप्त, गुरु ने शाप तक दे दिया, फिर भी जहो सत्यम न सुव्रत, ये सुंदर व्रत का पालन करने वाला मेरा भक्त सत्य से विचलित नहीं हुआ। छलय रुक्तो माया धर्म, मैंने छल से धर्म का वर्णन किया कि आपके दादा ये किए, आपके ये किए, हिरण्यकश्यप ऐसे था, ये था, आपके कुल में कोई भी युद्ध से मुंह मोड़ने वाला नहीं हुआ, सब दानी हुए। मैं इसको चढ़ा रहा था, जब इसने दे दिया तो उस समय मैं क्या कहता हूं, तुमने देने की प्रतिज्ञा करके और मुझे ठगा है, मुझे पूरा नहीं दिया है, कई प्रकार की बात कह रहा था, लेकिन उस समय भी इसके मन में क्रोध नहीं आया। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता कि कंगाल ब्राह्मण, ये दे दिया 2 पक्ष, चलो भागो,
है ना, दूसरा व्यक्ति कह दिया होता है, तो उल्टा गाली दे रहा है वो ब्राह्मण कि तुम मुझको 3 पग देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, ये नहीं किया। पहले आकर के धर्म बोल रहा था, तुम्हारे कुल में सब दाता हुए, कोई कृपण नहीं हुआ, कोई धैर्यहीन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरी हिरण्यकशिपु ऐसे थे, हिरण्याक्ष ऐसे थे, विरोचन ऐसे थे। तो मैं तो छल से धर्म का उपदेश किया, मेरे मन में कपट था कि इसका धन लेना है, लेकिन यह बेचारा बिल्कुल सत्य पर था, जो कहा वो किया। अतः ऐसा में प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि सावर्णेनंतर शासन भवितुल्यो मदासन। यह मेरे स्थान को प्राप्त किया है, सुतल लोक एक प्रकार से मेरा स्थान है, अथवा ये मतलब है कि बाद में यह मेरे धाम में आएगा वैकुंठ में, और तब तक ये सुतल लोक में रहेगा। सावर्णी मनवंतर में ये इंद्र बनेगा। इस मनवंतर के बाद, ये वैवस्वत मनवंतर है, इसके बाद सावर्णी मनवंतर आएगा, 8वां मनवंतर, उसमें बलि महाराज इंद्र बनेंगे। और इस समय जो इंद्र हैं, इनसे भगवान जबरदस्ती राज छीन करके इनको देंगे। और इस अवतार में बलि से छीन करके इंद्र को दिए और इंद्र से छीन करके बलि को देंगे। बलि ने अन्य तो स्वेच्छा से दान कर दिया, लेकिन ये जो पुरंदर जी हैं, जिनका नाम पुरंदर है, इस समय इंद्र हैं, ये भगवान के कहने के बाद भी नहीं देंगे। भगवान कहेंगे कि अब बलि को दे दो, ये नहीं देना चाहेंगे। तो भगवान इनको बहुत डांट करके 2-4 थप्पड़ मार करके छीन करके देंगे। तो देखिए भगवान का बल, स्वर्ग देना भगवान का काम। इसको से छीनकर इसको दे रहे हैं, इससे भीख मांग कर उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तो बलि में से तो भीख मांगे, क्योंकि बलि महाराज महान भक्त हैं। और ये जो पुरंदर हैं, राज भोगते भोगते बाद में उपेंद्र को कह देंगे बामन देव को कि नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दे सकता। आप ठीक है, आप रहिए इंद्र पद पर, लेकिन बलि को क्यों दिया जाएगा, असुर को क्यों दिया जाएगा। तो भगवान इनके साथ युद्ध तक करेंगे, लिखा गया है भागवत में। युद्ध में परास्त करके और छीन करके राज तब बलि को देंगे। तो भगवान यहां ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तब तक सावर्णी मनवंतर प्रारंभ होने तक यह सुतल लोक मेरा है, मेरा खास स्पेशल प्लेस है इस प्राकृतिक जगत में, जो बहुत अच्छी तरह से संवारा गया है और स्वर्ग से भी धनी है। ऐसा में प्रापिता स्थानम दुष्प्रापम अमरैः रति, जहां देवताओं की भी पहुंच नहीं है सुतल लोक में, उनके लिए ये दुर्लभ है। वो लोक में दे रहा हूं। सावर्णे अंतराशतम भवितेन्द्रो मदासे, सावर्णी मनवंतर में यह मेरे आश्रित रह करके, मेरा भक्त रह करके इंद्र बनेगा। भविता इंद्रो, ये इंद्र बनेगा। तावत सुतलम अध्यास्थान विश्वकर्म विनिर्मिता, विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए हुए उस सुतल लोक में यह तब तक रहे। तावत में तब तक, जत्र आधयो व्याधय स्वक्रमश तंद्रा पराभव नोपसर्गा निवस्थाम संभवंती मनुष्य। उस लोक की विशेषता भगवान बता रहे हैं, सुतल लोक की। तो वहां पर वसितान, जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं सुतल लोक में, उन्हें कभी भी कोई मानसिक चिंता नहीं होती, कोई मन में बेचैनी, चिंता, ग्लानि कभी नहीं होती है। और इस पृथ्वी पर तो एक भी आदमी नहीं है जिसके मन में कुछ न कुछ चिंता, क्रोध, ग्लानि ये न हो, है कि नहीं। इसको आधि कहते हैं। आधि मतलब मन में छिपा हुआ दुख। और व्याधि, विशेष आधि, व्याधि कहते हैं जो शरीर में प्रकट हो जाता है, जैसे रोग, फोड़ा, फुंसी, हैजा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उसको व्याधि कहते हैं। अनेक प्रकार के रोग जो प्रकट हो जाते हैं और जो मन में रहता है उसको आधि कहते हैं। अब देखते हैं इस संसार में लोग कितना चिंता में रहते हैं, लगता है कि संसार का भार यही चला रहे हैं, अगर ये मर गए तो बस संसार ढह जाएगा, टिकेगा नहीं, इतनी चिंता में रहते हैं।
कैसे परिवार चलेगा, कैसे बच्चे का आगे का जीवन होगा, कैसे हम ठीक से रहेंगे, या ज्यादातर अगर ब्रॉड माइंडेड है तो देश कैसे चलेगा, हमारा प्रदेश कैसे चलेगा, जिला कैसे चलेगा। ठीक है, उच्चतर भावना है, परंतु चिंता तो लगी हुई है ना, चिंता लगी हुई है। और शीतल लोक में रहने वाले को कोई भी मानसिक चिंता नहीं होती और कभी भी कोई रोग नहीं होता है। वैसा लोक है। स्वर्ग में तो चिंता हो जाती है, देवताओं को चिंता लगी रहती है, परस्पर होड़ होता है कि उसको ज्यादा धन प्राप्त है, वो बड़ा पद पर है, ईर्ष्या होती है, मात्सर्य होता है। लेकिन शीतल लोक में किसी को कोई मानसिक चिंता नहीं और कोई व्याधि नहीं। नाधयो व्याधयश्च क्लमश्च, और उस लोक में कभी शरीर में थकावट नहीं होती है। कितना भी कोई काम करे कभी शरीर में थकावट नहीं होती, तंद्रा नहीं। तंद्रा का अर्थ होता है आलस, आधा नींद आधा जगे रहना, कथा में भी बैठे बैठे सोते रहते हैं, इसको तंद्रा कहते हैं। तंद्रा। निद्रा तो ठीक है, अगर सो जाए आदमी तो ठीक ही है, लेकिन तंद्रा, न काम करना, न खाना, न पीना, कुछ नहीं, बस सोचते रहना या झपकी में जाना, तो तंद्रा कहते हैं। उस लोक में ऐसा नहीं है, तंद्रा। और पराभव, उस लोक में भीतरी शत्रुओं से, राग क्रोध मोह आदि से और बाहरी शत्रुओं से कोई पराभव नहीं, कोई नहीं आता। बाहरी शत्रुओं का उपद्रव नहीं है। बाहरी शत्रु मतलब जैसे टेररिस्ट, वहां एक भी नहीं है उस लोक में। कोई इस प्रकार के आदमी की प्रवेश ही नहीं है, वहां पर मिलेश जा ही नहीं सकते। जवाना देवता भी नहीं जाते हैं तो ये कहां से जाएंगे। तो कोई वहां पर टेररिस्ट है, न कोई चोर है, न कोई बदमाश है, न व्यभिचारी है, कोई नहीं। सब एक नंबर के जीव रहते हैं उसमें। उस लोक का ऐसा प्रभाव है कि निवसता, वहां जाते ही बस सब कुछ ठीक हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है कि जाते ही कोई रोग ठीक हो गया। रोग क्या ठीक होगा, अगर हॉस्पिटल में जाइए तो रोग तो हो सकता है दब जाए, लेकिन उससे भी भारी चिंता होती है जब फीस देना पड़ता है ना। लेकिन वो लोग ऐसा है कि रोग होगा ही नहीं, मानसिक चिंता होगी ही नहीं। उस लोक का ऐसा प्रभाव है, इसलिए भगवान कहते हैं मम लोक, मेरा स्थान है। प्राकृतिक जगत में है, लेकिन स्पेशल भगवान के लिए विश्वकर्मा जी ने संवारा है। तो उस लोक में कहते हैं बलि को जाने के लिए कि तब तक कि जाए जहां पर उपसर्गा न बाधन्ते। उपसर्ग का अर्थ भागवत में लिखा गया है। भगवान कहते हैं वहां ममेक्षया, चूंकि मैं रहता हूं तो मेरा दर्शन करके उपसर्ग बाधित नहीं करते हैं। जैसे सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्सर ईर्षा अवमान भूख प्यास आदि व्याधि जन्म मरण, वहां रहने वाले व्यक्ति को कभी मृत्यु नहीं होती। और मृत्यु नहीं होगी तो वहां जन्म नहीं होता है। वहां पर बस वहां पर चले जाते हैं, जन्म नहीं होता है। इस संसार में जैसे जन्म होता है बच्चों का, वैसे वहां जन्म नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। भूख प्यास नहीं लगती है, स्वाभाविक। ऐसा नहीं किसी रोग के कारण भूख न लगे या प्यास न लगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोक में इसको दे रहा हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से कह करके अब भगवान करुणा से द्रवित होकर के बलि महाराज से डायरेक्ट प्रेम से बोलते हैं। तो बांधे हुए हैं भगवान, लेकिन अब बलि महाराज से
4 श्लोक में बोलते हैं। भगवान वामन देव बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान। इंद्रसेन महाराज जाहि भो भद्रमस्तुते शीतलम स्वर्ग भी प्राप्त ज्ञात भी परिवारिक। हे इंद्रसेन, इंद्र जैसी आपकी सेना है, आपका शासन है, और हे महाराज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान ये कहते हैं, जो बहुत अधिक विराज है उसको महाराज कहते हैं। महत्तया राजते इति महाराज। भगवान कह रहे हैं, हे महाराज, भगवान के शब्द। पहले तो कहे कि तुम झूठा हो, ये हो, नरक में गिरोगे। अब देखिए भगवान अब क्या बोल रहे हैं, हे महाराज, हे इंद्रसेन, बलि महाराज, आपका कल्याण हो। भगवान आशीर्वाद देते, भद्रमस्तु ते भद्रमस्तु, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुतल लोक जाइए। ये स्वर्ग छोड़ दीजिए इंद्र के लिए, देवताओं के लिए, आप सुतल लोक जाइए। स्वर्ग भी प्राप्त, जो सुतल स्वर्गियों के द्वारा भी प्राप्त है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी प्रार्थना करते हैं कि वहां हमको जाने दिया जाए, लेकिन वहां जाना तो दूर, वहां का वीसा तक नहीं मिलता है, कुछ नहीं उनको, वहां जा नहीं सकते हैं देवता लोग। प्रार्थना करते हैं, वो मैं लोक आपको दे रहा हूं। अच्छा, यह भी नहीं है कि अकेले भेज रहा हूं, परिवारित, ज्ञात भी परिवारित, अपने संबंधी, अपने वंश के लोगों से घिरे हुए वहां जाइए, सबके साथ, जो आपके आदमी हैं सबको लेकर के जाइए। तो आपको मैं वो दे रहा हूं। न त्वम अभी भविष्यंति लोकेशा किंता परे। और बड़े बड़े लोकपाल इंद्र आदि भी आपको पराभूत नहीं कर सकते हैं, वहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जब ये नहीं करेंगे तो अन्य क्या करेंगे? और आपके शासन से जब विरुद्ध जाएगा असुर, तो मैं उसे चक्र से काट दूंगा। आपके शासन के विरुद्ध कोई गया तो उसको मैं चक्र से दबा दूंगा या काट दूंगा। तो कोई खतरा नहीं है उस लोक में। तो भगवान ऐसे आकर के भारत में आश्वासन देते कि कोई भी दुश्मन यदि भारत पर चढ़ाई करेगा तो सुदर्शन चक्र से काट दूंगा उसको। ये बहुत अच्छा होता है। और भगवान काटते हैं समय समय पर। भक्तों को धैर्य रखना चाहिए। कोई भी तुम्हें अभिभूत नहीं कर सकता है, और जो असुर तुम्हारे विरुद्ध चलेंगे उनको मैं दुख डाल दूंगा। रक्षिष्य सर्वतोहम तान सानुगम सपरिच्छदु। तुम्हारे सेवकों के साथ, अनुगामियों के साथ, तुम्हारी जनता के साथ और तुम्हारे समस्त सामग्रियों के साथ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डायरेक्ट, चिंता मत करो। भाई यहां से भगाया जा रहा है स्वर्ग से, तो हो सकता है बाद में इंद्र मारने जाएं या वरुण देव मारने जाएं, या और देवता जो है वहां चढ़ाई करें, या कोई असुर कहे कि तुम क्यों स्वर्ग छोड़े, मैं तुम्हारे शासन में नहीं रहूंगा, मैं विद्रोह करूंगा। तो भगवान ने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे वस्तुओं की और तुम्हारे आदमियों की, जनों की और तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। बलि महाराज थोड़ा दुखी हो गए सुन करके। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ सह लूंगा, लेकिन आपका वियोग नहीं सहूंगा, मुझे वहां मत भेजिए, आप जहां हैं वहीं रखिए। तो भगवान ने कहा सदा सन्निहितम वीर तत्र मां रक्षते भगवान। वीर, सदा मैं वहां रहूंगा शीतल लोक में, सदा। इसका मतलब है कि 24 आवर से देर और सालों भर लगातार वहीं रहूंगा। सदा सन्निहितम, बिल्कुल निकट तुम मुझको देखोगे। सदा सन्निहितम, अपने निकट है वीर तुम मुझको देखोगे। तत्र मां रक्षते भगवान, तुम मेरा दर्शन करते रहोगे, मैं साथ ही तुम्हारे रहूंगा, तुम चिंता मत करो, मुझसे वियोग नहीं होगा। कितना प्रेम से भगवान बोल रहे हैं आप। मैं वहीं रहूंगा, दर्शन देता रहूंगा।
तत्र दानव दैत्यानाम संगाते भाव आसुरम दृष्टवा मदर भाव वही शब्द कुंठो विनंक्षति। तो बलि महाराज ने कहा फिर भी आप कहते हैं कि अपने परिवार के साथ जाओ, तो आप जानते हैं कि हमारे एसोसिएट्स कैसे हैं, ये सब असुर हैं, आपके द्रोही हैं, तो इनके साथ तो मुझमें भी आसुर भाव आ सकता है। तो भगवान कहते नहीं, मैं वहां नित्य रहूंगा और तुम मेरी कथा में रहोगे, मेरी चर्चा में रहोगे, अतः मेरे संग से दैत्य और दानवों के संग से जो आसुर भाव उत्पन्न होने की संभावना रहे वो भी नष्ट हो गए। कभी तुम में भक्ति के विरुद्ध भाव नहीं आ पाएगा, उनके बीच में रहते हुए भी तुम में मेरे विरुद्ध भाव नहीं आएगा। अगर कभी थोड़ा उत्पन्न भी हुआ तो मेरे कृपा से प्रभाव से दब जाएगा और विनंक्षति बाद में नष्ट हो जाएगा। मतलब तुम सदा भक्त रहोगे, तुम्हारी कृष्णमति सदा रहेगी, भक्त रहोगे, चिंता मत करो, तुम जाओ वहां। इस प्रकार जब भगवान ने बलि महाराज से कहा तो बलि महाराज फिर से बोलने लगे। बलि महाराज के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्तवंतम पुरुषम पुरातनम महानुभावो खिलसा विसम्मत। बलि महाराज महान प्रभाव वाले वैष्णव हैं और समस्त साधुओं में शिरोमणि हैं। उन्होंने इस प्रकार से, जब इस प्रकार से पुरातन पुरुष सनातन पुरुष भगवान बोल रहे थे तो बद्धांजलि बलि महाराज हाथ जोड़े। इसका अर्थ है कि बंधन खुल चुका था अपने आप, वो आगे बढ़ना आएगा। बद्धांजलि वाष्प कला कुलक्षण, हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू छलछलाया बलि महाराज के। भगवान की कृपा की बात सुनकर के मैं शीतल लोक में रहूंगा, मेरे साथ रहोगे, ये से होगा ऐसे। तो भक्ति से उत्कंठित गला से गदगद वाणी से भगवान से इस तरह कहने लगे बलि महाराज, ओहो मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आपका तीनों लोक है, आपने तीनों लोक लिया, हमारा तो कुछ था नहीं। मैंने अपने जीवन में एक काम किया कि आपको प्रणाम करना चाहा, वो भी प्रणाम पूरा नहीं किया, आपको प्रणाम करने की तैयारी कर रहा था, उद्यम कर रहा था, और उसी से मुझे यह गति मिली जो देवताओं को और ऋषियों को भी जो गति नहीं मिली, वह गति आपने हमको दिया। आप हमारे मस्तक पर चरण कमल रखे, हमें अपना समझ करके डांटे। तो पहले का व्यवहार और बाद में भगवान की मुक्तियों को जरा मिलाई, कितना कठोर, कितना अपमानजनक भगवान बात बोल रहे थे, लेकिन सब प्रेम गर्भित था, वो बात बाद में खुल गई। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैंने प्रणाम भी आपको नहीं किया, केवल प्रणाम करना चाहा, उसी पर हमको हमारी ये सुगति हुई। आप हमारे साथ इतना प्रेम करते हैं, जो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी आदि को प्रसाद नहीं मिला, वह कृपा आपने मुझ पर किया, अपने से अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रखे, और आज आप हमारे द्वारपाल बन गए, हमारे साथ रहेंगे। अद्भुत आपकी कृपा है प्रभु, अद्भुत आपकी कृपा है, धन्यवाद। इस तरह से बलि महाराज बोल रहे, आपके प्रणाम की अद्भुत महिमा है। भगवान को प्रणाम करने पर ही भगवान इस भक्त के अधीन हो जाता है, इतना उनको प्रणाम से बस किया जा सकता है। इसलिए गीता में कहते हैं कि माम नमस्कुरु, खोल कर कहते मुझे नमस्कार करो। एक भक्त तो व्याख्या में भी लिखे हैं, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बनो, पहले कहते हैं मुझ में मन लगाओ। तो भक्त कहता है अरे मन चंचल है, अपने बस में हो तब न पकड़ कर आप में लगाऊंगा, अपने बस में है ही नहीं, पकड़ में नहीं है तो लगाऊंगा कैसे। तो मन मना भव, तब भगवान कहते हैं अच्छा तो मद भक्तो भव, ठीक है मन नहीं लगा सकते हो तो मेरी भक्ति करो। भक्ति मतलब
प्रणाम, ये जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, मेरी सेवा करो इंद्रियों से, अगर मन नहीं लगा सकते तो भक्त कहता है कि अरे इंद्रियां तो विषय भोग में तल्लीन है, आप में लगती नहीं है। तो भगवान से भक्त कहते भक्ति करना भी मुश्किल है, कोई सरल उपाय बताइए। तो भगवान कहते मद्याजी भव, मद याजी, याजी मैंने यजन करने वाला, मेरी पूजा करने वाला बनो, मतलब पूजा करो। अगर नहीं श्रवण कीर्तन आदि कर सकते हो तो कोई पूजा करो, आरती वगैरह करो। तो शरीर भी बहुत आलसी है, पूजा में नहीं लग पाता है। तब भगवान अंत में कहते ठीक है, सारा कंसेशन कर देता हूं, माम नमस्कुरु, बस हमको प्रणाम किया करो। इतना कर सकते हो ना, ये प्रणाम है। भगवान जानते हैं कि बेचारा जीव लाचार है, नहीं कर सकता है, तो भगवान ने अंत में कह दिया माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। वैसे अगर सही दिखाए तो चारों करने के लिए कहते हैं, लेकिन टीका में एक भक्त कहते हैं कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो नमस्कार करो। नमस्कार करने से ही भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओगे, मेरे धाम में आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं शपथ खा करके बोल रहा हूं। भगवान यहां तो प्रति जाने प्रियो से, तुम मेरे पास आओगे इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्यम ते प्रति जाने, प्रति जाने में प्रतिज्ञा कर रहा हूं। अभी भगवान कभी झूठ बोलते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य के भाषा में भगवान बोल रहे हैं। जब तक मनुष्य ये नहीं कहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं तो दूसरे लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, है ना। मनुष्य का स्वभाव है कहना आपसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं। इसलिए भगवान मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य के भाव से बोल रहे हैं। ऐसा बोलने पर तब विश्वास करेंगे। अगर वे कह देते कि ऐसा करने पर तुम मेरे पास आओगे तो ठीक है, फिर कहना कि प्रतिज्ञा कर रहा हूं, बाप की कसम खा करके कहता हूं कि तुम मेरे पास आओगे। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, इतना मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जान, तुमसे मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, और मैं वैसे भी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। और दूसरे के सामने हो सकता है कि झूठ बोल देता, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मनुष्य ऐसे ही बोलता है। भगवान जो कुछ कहते हैं सत्य कहते हैं, लेकिन इस बात की सत्य से भी सत्यता का निरूपण करने के लिए मनुष्य के भाषा में बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बोला। तो जो व्यक्ति भगवान में मन लगाएगा, उनका भक्त बनेगा, उनकी पूजा करेगा, उनको प्रणाम करेगा, और निश्चित भगवान के धाम में जाएगा उनके पास। कितना सरल उपाय है। और इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं सर्व गुह्यतमम भूय शृण्य परमं वचः। सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुमको बता रहा हूं, और यही बात बताए मन मनाए भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। यही गीता का सार है। बलि महाराज यहाँ पर भगवान के प्रणाम की महिमा बता रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं दिया है, हमारा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने आपको प्रणाम किया, उस प्रणाम के कारण आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे शीतल लोक में, नित्य दर्शन देते रहेंगे, और वो भी